आज आपकी लव लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लव लाइफ में फीलिंग, इंटेंशन, एक्शन, आपके बारे में और आपके पर्सन के बीच में जो भी कुछ हो रहा है या चल रहा है उसकी जनरल रीडिंग है। सबके साथ ये रेजोनेट नहीं होगी, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करनी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, तो देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आप अपने पर्सन का सबसे पहले तो भगवान का नाम लीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के और मेरे व्यूवर्स के पर्सन के थॉट और उनकी लाइफ में चल क्या रहा है। करंट एनर्जी बताइए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओके, लेट्स सी। आपकी किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रही है। क्योंकि अगर ये आपके पर्सन हैं तो बहुत डेस्परेट हो रखे हैं आपसे बात करने को। हाँ, बिल्कुल आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही, इसीलिए तो डेस्परेट हो रखे हैं। आई लाइक दिस पर्सन, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए ये डेस्परेट हो रहे हैं। ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं, कोई भी रिस्क लेने के लिए रेडी हैं। इनकी इंट्यूशन क्लियर कट है कि कम्युनिकेशन किसी तरीके से आपसे बात हो जाए। जो भी चल रहा है, जो है वो सच सच हम एक दूसरे से बात करके उसको सॉल्व करें। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट बात शुरू हो जाए, आपके साथ बात किसी तरीके से हो जाए ताकि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है वो क्लियर हो जाए। उनकी यही एनर्जी है, बैलेंस बनाने में सोच रहे हैं। नहीं, वो बैलेंस नहीं है, आपने इस रिश्ते में बैलेंस बना कर रखा हुआ है। अगर हम ये देखें कि ये सिचुएशन किस पे बैठती है, अगर ये आप हो तो आप इस रिश्ते में तो बैलेंस बना कर रखे हुए हो, पेशेंसली, कामली इस सिचुएशन को हैंडल किए हुए हो और यूनिवर्स को सरेंडर किए हुए हो, तो ये अच्छा है। क्योंकि आप ये मानते हो कि जिसको आना है वो आए, जिसको जाना है वो जाए, भगवान की मर्जी है, आपने भगवान पे छोड़ा है। ये एनर्जी में क्लियर है कि ये आपके विश फुलफिलमेंट है। अगर ये मिल जाते हैं तो आपको सब कुछ मिल गया, ये आप सोचते हो इसको लेकर। किसी के लिए निगलेक्ट किया आपको,
बट नाउ दिस पर्सन वेरी वेरी सैडनेस पोजीशन में। बिल्कुल देख ही रहे हैं आप, पता चल रहा है। नेगेटिविटी ने घेरा हुआ है। कोई भी किसी को धोखा ऐसे नहीं दे देता, ये तो पता भी चल जाता है कि किस वजह से ये सारी सिचुएशन बनी होगी जो टैरोट में इंसान के, पर्सन के, किसी के भी छुप नहीं सकते इनर थॉट फीलिंग। तो ये सारे क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम ये भी चीज़ें होती है ना कि हम ये अगर सोचें, हम बात करने से इसीलिए झिझकते हैं, डरते हैं, खुलकर बातें नहीं करते कि अरेंज मैरिज को इसीलिए ही तो होपफुल कहा जाता है कि इसमें होप होती है अरेंज मैरिज में। अगर इस रिलेशन में बड़ों का आशीर्वाद भी होता है और उनके डिसीजन भी होते हैं। और लव मैरिज में थोड़ा सा हमेशा ही स्केर्ड रहते हैं अगर हमने शादी करनी है इस पर्सन के साथ। ये तो साफ नज़र आ ही रहा है, क्योंकि आप तो इनके बिना पहले से ही आपका प्यार बहुत ज़्यादा था, सच्चा वाला था। और सी देखिए, सी ये पर्सन किसी भी सिचुएशन से वॉक अवे करना चाहते हैं। बिल्कुल दिन रात यही सोच रहे हैं। अगर वॉक अवे करेंगे तभी तो आपकी तरफ आएंगे। जिनको इन्होंने चूज़ किया था, पास्ट लाइफ का जो ट्रॉमा ले लो, उनके साथ जो भी उनके पास्ट लाइफ में हुआ आप जानते भी होंगे वो वजह क्या है। तो इसीलिए कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे। इनके मन का कुछ भी नहीं हो रहा था, ना आपके मन का हो रहा था और इनके मन का भी बिल्कुल नहीं हो रहा था। इनको लगता था कि जो भी ब्रेकअप वाली सिचुएशन बनी थी, इनके साथ जो पास्ट में हुआ है वो हील हो गया होगा। आपको ये सब लगता होगा, दुनिया को देखने में लगता होगा कि ये सब ठीक है, हैप्पी पर्सन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन ये सब दिखावा ही होता है हील्ड होने का। हम रियल में ऐसे जो हम दिखाते हैं वो होते नहीं हैं, क्योंकि यही तो हमेशा हमें छुपाने के लिए बोला गया है कि अपनी फीलिंग हाइड करके रखनी चाहिए। लेकिन आपकी फीलिंग, किसी की भी फीलिंग टैरो ने तो छुप ही नहीं सकती। इनर फीलिंग, आपके इनर थॉट सब क्लियर ही, आपकी सारी फीलिंग टैरो के जरिए सब पता चल जाता है। तो ये पर्सन इमोशनली ओपन अप होने से डरते थे, जो अपनी बात किसी से करना भी ना चाहते हो, तो वो आपको खुलकर ये सारे अपने मन के जो भी दुविधा है वो कैसे बताएं कि उनके साथ क्या, पूरी तरह से नहीं बताते, आधा अधूरा ही आपको बताया हुआ है। तो वो आपसे मिलकर ही ये सारी बातें अब वो खुलकर करना चाहते हैं, क्योंकि पहले नहीं की उन्होंने, पहले नहीं करते थे, नहीं पहले आपसे कभी बातें अपने दिल की इतनी क्लियर उन्होंने ओपन अप होकर अपनी दिल की बातें नहीं उन्होंने जाहिर की, क्योंकि उनको यही लगता था कि कोई डिसएडवांटेज ना ले ले, क्योंकि उनके साथ ये सब हो चुका है। आपके साथ तो अफेयर ही सोचा होगा, मे बी सीरियस नहीं रहे होंगे इस रिश्ते को लेकर, इसीलिए तो ये सब हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी आपके बिना एक पल नहीं वो रह सकते। अब इस पर्सन को बहुत बहुत रिग्रेट महसूस हो रहा है। अब उनको ये चीज़ क्लियर है, उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि नो मोर जगलिंग, नो कोल्ड ट्रीटमेंट।